अल्लाहु अकबर। अब आपके ज़हनों में यह सवाल आना चाहिए, अगर आप सुन लें तवज्जो के साथ, कि हज़रत साहब जब हम मसनद पे बैठेंगे, मखलूक खुदा की खिदमत भी करेंगे, लोग हमारे पास आएंगे, वो दुखी होंगे, तकलीफ़ में होंगे, उनके घरों में जिन्नात भी होंगे, जादू भी होंगे, हर आने वाला दौर नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो फिर हमने उनका काम कैसे करना है? अभी मसला हल कर देते हैं, इधर बैठे ही हल कर देते हैं। दुनिया भर में कोई शख्स ऐसा है आप समेत जिसका घर जादू से मुतासर है? समझ आ गई बात? जादू से मुतासर है, जिन्नात वहां हैं, जिन्नात ने कब्जा किया, जिसको आप असेब कहते हैं, असेब ज़दा कहते हैं, पोजेस्ड कहते हैं, ठीक हो गया, या ऑक्युपाइड है। या वो घर जिस घर में बगैर शराइत के वज़ाइफ पढ़े गए, ढेरों 5 सूरता पढ़ा गया है, आयत करीमा पढ़ा गया है और जलाली अस्कार किए गए हैं, कभी कोई पढ़ा, कभी कोई छोड़ा, कभी कोई पढ़ा, कभी कोई छोड़ा, अब वो घर जिन्नात से भरा पड़ा है, अटा पड़ा है। ये वाला मसला हो गया, यानी रजत का मसला हो गया, जादू का मसला हो गया, नजर बद का मसला हो गया, यानी किसी भी जराए से नेगेटिव एनर्जी उस घर में है और वो घर वाले बीमार हैं, उजड़ते जा रहे हैं, बड़े आमलीन वहां आए हैं, लेकिन वो घर क्लियर नहीं हो रहा। शाफी अभी क्लियर करवा देता है, अभी अल्लाह के हुक्म से क्लियर करवा देता हूं। तो जब आप मेरी बात मुकम्मल सुन लेंगे तो फिर मैंने आपसे सवाल करना है कि मुझे बुलाना है कि नहीं बुलाना। फिर खुदा की कसम खा के आपने बताना है सच सच कि नहीं बुलाना। आपने कहना है असी लेना तो काम ही सी ना, तो काम साडा हो गया है, काम साडा हो गया। एक असी मुसलमान उत्तों सी पाकिस्तानी। शाफी साहब ए तुहानू ड्रम पीस असी सिर्फ खिंचण वास्ते देंदे सी, तो जे तुसीं साडा मसला ही उत्ते घर बैठे हल कर दिता है, हुण तुसीं जानो तो खानका जाने, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, हमारा आई लव यू इतना ही था बस। तो भाई मैं आपका मसला अभी हल कर देता हूं। दुनिया भर में कोई ऐसा शख्स है जिसने आमलीन से इलाज करवा करवा के वो थक गया हुआ है, उसका घर जो है वो पोजेस्ड है, या उस घर में तवीज़ धागा होता रहा है, जिस तरह इनका फारूक साहब का घर है, उस घर में तवीज़ धागा होता रहा, यानी उनके को वालिद, दादा, परदादा कोई आमिल थे, उन्होंने शराइत का ख्याल नहीं रखा और उन्होंने अपनी औलादों का या अपनी उस जगह का, जो वो जगह है, उसका दायमी हसार नहीं किया। नहीं समझ आई शाफी क्या कह गया? एक है हसार, हसार की कई किस्में हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता कि ये बयान सोशल मीडिया पे जाना होता है कि जब मैं हसार पे ज्यादा बोलूंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। हजरत साहब पहला तुसी सानू हसार दसिया, सानू पहला वो पता नहीं सी, अब आपने कहा जी बदनी हसार करें, हमने बदनी शुरू कर दिया, अब आपने कहा जी रूहानी हसार करें, हमने वो शुरू कर दिया, फिर आपने कहा जी जमीनी कड़ा दो, हमने वो शुरू कर दिया, हुण चौथा विच लै ये दायमी हसार भी करना, किन्ने को कराने जे? तो इसलिए भाई मुझे अपनी इज्जत भी प्यारी है, तो लोग परेशान हो जाएंगे। हसार बहुत से होते हैं, जो आमलीन होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, जो कामलीन होते हैं, वो एक दायमी हसार करते हैं। ठीक है, ये बात शाज़ो नाज़र लाखों में किसी एक को मालूम होगी। जो आमिल अपनी जगह का, अपनी औलाद का दायमी हसार नहीं करता और अपने लताइफ का हसार उसको नहीं करना आता, मैंने कितने बयानात के अंदर कहा है, सिर्फ 40 दिन का खेल है। कितने दिन का खेल है? 40 दिन का। क्यों 40 दिन तक उसके हमजाद ने उसकी कब्र के फेरे जो है ना वो लगाने हैं, उसके पास घूमना है उसने। उस दौरान कोई अमल कार्रवाई डाल गया, उसको मुसख्खर करके ले गया, सो ले गया। उसके बाद 40 दिन के अंदर अंदर उस हमजाद ने उस इलाके के करीबो जवार में जो शयातीन हैं उनको साथ मिलाकर इतनी पढ़ाई करनी है कि आमिल की कब्र के ऊपर हिजाबात डालेगा। ज़ाहरी तौर पे वो कब्र होगी लेकिन लोगों को नजर नहीं आएगी, पर्दा हो जाएगा। उसके बाद जो हशरातुल अर्ज की सूरत में जिन्नात हैं वो कब्र में घुसेंगे, सारी कब्र तहस नहस हो जाएगी। फारग हो गए 40 दिन में, अब ये सारी बरात उस आमिल के घर जाएगी। 40 दिन वो कब्रिस्तान में रहेंगे, जिनका मरा है वो सुकून में रहेंगे, उन्हें कोई पता नहीं है दादा मर गया तो की हो गया, इन्नी वरासत छड़ गया बंडो, वो अपनी वंडियां पा के बैठे होंगे। 40 दिन बाद ये हमजाद और ये साद बरात ये अब पहुंचेगी उस आमिल के घर में, होन और लीरो लीर करके रख दी। अब उनके पास एक ही काम है, इनको बिस्तरों पे कैसे डालना है, इनको बीमार कैसे करना है, इनको लड़ाना कैसे है, टुकड़े टुकड़े इनको कैसे करना है और इनको कंगाल करके रोड पे कैसे लेके आना है।
अब वो साल में ये टारगेट अचीव कर जाएं, 6 महीने में कर जाएं, 2 साल में कर जाएं, इसका इन्हिसार है कि जिस घर के ऊपर वो हमलावर हुए हैं वहां तकवे का आलम क्या है। अगर आमल की औलाद दीन से दूर है तो वो 3-4 हफ्तों के अंदर वो अपना टारगेट अचीव कर जाएंगे, 2-3 महीनों के अंदर अपना टारगेट अचीव कर जाएंगे। लेकिन वो आमिल या औलिया अल्लाह कामलीन, औलिया अल्लाह के भी तो दर्जे है ना, कामलीन औलिया अल्लाह, कामलीन औलिया अल्लाह को शेख ने, उनके मुर्शद ने दायमी हसार सिखाया होता है। दायमी हसार से ये होता है कि वो अपने ऊपर इतने हिजाबात पर्दे डाल देते हैं, जब वो जिंदा होते हैं तब वो नजर नहीं आते, मरने के बाद किसको नजर आना है नहीं समझ आई? जब वो जिंदा होते हैं उनको इब्लीस की जुर्रियत, चाहे वो इंसानों में से हो चाहे जिन्नात में, जो जादूगर होते हैं, वो देख नहीं सकती, तो मरने के बाद उनकी कब्र कौन देख लेगा। ऐसे ही फिर उन्होंने अपनी खानका का या जो भी उनका निज़ाम होता है अपनी औलाद का भी दायमी हसार किया होता है। फिर इसका इन्हिसार होता है कि वो 7 नस्लों का हसार कर रहे हैं, क़यामत तक की नस्लों का हसार कर रहे हैं, 3 नस्लों का हसार कर रहे हैं, जो अल्लाह ने जिसको ताकत दी होती है। अगर तो दायमी हसार है, क्या है, दायमी हसार है, फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर दायमी हसार नहीं है तो फिर आप किसी के साथ नेकी करके आओगे, आप दुनिया से चले जाओगे, आपकी नस्लों को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर आप किसी की खिदमत करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, आपके मुरीदैन में, मुतल्लकीन में कल कोई बंदा आ जाता है, वो वाकई मजबूर है, तो उसका घर पोजेस्ड है, या वैसे अब मैं बयान कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे, दुनिया भर में कुछ सुन रहे, उसका घर नेगेटिव एनर्जी से मुतासर है, रत्ती बराबर भी परेशान नहीं होना। आपको सारा जमाना ये कहता है यहां जादू है, यहां असेब है, यहां ये है, ये वो है, आप कहें कुछ नहीं है, क्या कहो, कुछ नहीं। आपने पहले क्या करनी, शाफी क्या सिखाता है कि साइंटिफिकली चलना है, लॉजिकली चलना है। ये वो जमाना नहीं है कि इसने कहा असेब है तो आप मान लो, हमारे साथ चलना है तो आंखें खोल के चलना है। दुनिया भर में किसी घर के अंदर कोई शख्स कहता है आमलीन ने बताया इसमें नेगेटिव एनर्जी, आपने उसकी बात नहीं माननी। शाफी आसान तरीका तशखीस का बताता है, आसान तरीका हसार का बताता है, उसके बाद इंशाअल्लाह हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये आपका घर है, ठीक है, 2 मरले का, 6 मरले का, 2 कनाल का, जितना भी घर है, आपने अपने घर से मट्टी लेनी है। क्या लेनी है, मट्टी लेनी, यानी इतनी सी मट्टी ले लें। वो हजरात जिनके घर इस तरह हैं, यानी फ्लैट्स हैं या ऊपर वाली स्टोरी है, वहां वो कहते हैं हमारे घर में तो मट्टी नहीं है, वो अपने घर का कूड़ा ले लेंगे। यानी घर में जब सफाई करते हैं ना तो गर्दो गुबार होता है, उसमें थोड़ी सी मट्टी भी होती है और थोड़ा सा कूड़ा भी होता है। जो मोटा मोटा कूड़ा है उसको एक तरफ कर देना, जो बारीक कूड़ा और मट्टी थोड़ी सी है, 4-5 दिन का कूड़ा इकट्ठा कर लेना है, वो ले लें। 2 तरह हो गए। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उनके साथ मसला ये आएगा कि वो कहेंगे जी हम तो हजरत साहब ऐसे इलाके में रहते हैं जिस तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज है कि वहां तो बारिश होती रहती है, वहां तो मट्टी नहीं है। अगर उनका घर फर्क करो फ्लैट है तो मट्टी भी नहीं है और उन घरों में ये कूड़ा भी नहीं होता, इस तरह का मट्टी वाला कूड़ा नहीं होता, वो क्या करेंगे कि अपने घर का पानी लेंगे, लेकिन पानी वो लेना है जिसका बोर अपने घर के अंदर हो, अपनी हदूद के अंदर। मसलन वो 5 मरले का घर है तो बोर वहां हुआ हो, ठीक हो गया। अब किसी का फ्लैट है, जिस तरह अब कराची के अंदर फ्लैट है तो वहां तो बोर नहीं होता, तो वो ये कहेंगे कि हम तो ये काम नहीं कर सकते। नहीं, शाफी लेकर चलेगा अल्लाह के हुक्म से, कोई भी हजूर के फैजान से महरूम नहीं रहता। जिनके तो घर हैं हमारी तरह सीधे सीधे, वो कहीं से भी लॉन से इतनी सी मट्टी निकाल कर ले आएंगे, ये तो आसान हो गया। जिनके घर हैं ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है, किराए पे रहते हैं या जिस तरह भी हैं, अब वो लोग जो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, ठीक है, वो मैंने बता दिया क्या करेंगे, रोजाना झाड़ू दे, मोटा मोटा कूड़ा बाहर फेंक दे, जो बारीक बारीक कूड़ा है और साथ उसके जो मट्टी है उसको इकट्ठा करते जाए। 2-3 दिन का वो इतना सा हो जाएगा, वो हमारे अमल के काम आ जाएगा। तीसरा मैंने बताया है कि वो लोग जिनके यहां मट्टी नहीं है, फ्लैट है, वो अपने घर का पानी ले ले, लेकिन पानी के लिए मैंने शर्त क्या लगाई है कि बोर उनके घर का होना चाहिए, बोर उनके घर का होना चाहिए। 3 हो गए। चौथा वो लोग हो सकते हैं कि वो फ्लैट में रहते हैं, ये ऐसी जगह पे रहते हैं
कि वहां ना मिट्टी है, ना कूड़ा है और ना बोर अपने घर में है। जिस तरह अब कराची में है, अब 8-10 मंजिला 15-15 मंजिला के फ्लैट बने हुए हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, इस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर भी है कि वो लोग पानी लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनी से, तो बेसमेंट में टैंक बनाया होता है, उसमें पानी स्टोर करते हैं, फिर वो पानी टैंकी में जाता है। वो लोग जो सोसाइटीज में रहते हैं, जैसे डीएच में लोग रहते हैं, बहरिया टाउन में रहते हैं, उन्होंने अपने घरों में मोटरें नहीं लगाई, बोर नहीं करवाए होते, उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन लिया होता है। लेकिन वो कनेक्शन पहले पानी मोटर के जरिए टैंकी में जाता है या डायरेक्ट प्रेशर से टैंकी में जाता है। जो टैंकी से पानी, जो आपके घर की टैंकी है, उस टैंकी से पानी जो आता है टूटी में, उसका पानी ले लेना है। यानी वो पानी लेना है जो आपके घर के दरो दीवार से मस हुआ हो या मिट्टी के साथ मस हुआ। यानी बहरिया टाउन, डीएचए किसी सोसाइटी में रह रही है, उनकी जो मेन पाइपलाइन आ रही, वहां से पानी नहीं लेना। जब पानी आपके घर दाखिल होके टैंकी में चला गया, वहां से पानी ले। इस तरह जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, उनका पानी पहले टैंकी में जाता है, टैंकी से ऊपर आता है, जब टैंकी से वापस आ रहा है, उस टूटी से आप पानी ले सकते। अब तो सबके मसले हल हो गए। यानी जिनका जाती घर है वो मिट्टी ले लेंगे थोड़ी बहुत, जो पंजाब में रहते हैं, जो फ्लैट्स में रहते हैं, ऊपर वाली स्टोरी में रहते हैं, मैंने बताया वो कूड़ा करकट ले लेंगे या घर के नलके का पानी ले लेंगे। और वो लोग जिनके यहाँ मल्टीपल स्टोरीज है, उनका मैंने तरीका बता दिया है कि आपने ये निगाह रखनी है कि जो पानी हम ले रहे हैं वो हमारे घर की टैंकी से होकर आ रहा हो। तो ये 4 तरह के लोग बने, ये 4 कैटेगरीज बने। अब आपने क्या करना है, वो पानी ले लिया, मिट्टी ले ली या कूड़ा करकट ले लिया, ये तीनों चारों चीजें जो जिसको जो मुयस्सर है लेनी एक ही। अगर आपने मिट्टी ले ली तो आपको कूड़े की जरूरत नहीं है, अगर आपने पानी ले लिया तो आपको मिट्टी की या कूड़े की जरूरत नहीं, कोई एक चीज लेनी है। ये लेकर आपने इसके ऊपर खिजरी अमल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? खिजरी अमल पढ़ना है। वो तमाम हजरात जो हमारे साथ जुड़े हुए मुतल्लकीन हैं, उन्हें मालूम है खिजरी अमल है। जो लोग नए हैं, जिन्हें मालूम नहीं है खिजरी अमल, वो यूट्यूब पे जाएं, लिखें डॉक्टर हामिद शाफी, खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, वो सामने आ जाएगा। आपने उसको समझ कर पढ़ना है। अब मिट्टी सामने रखी है, कूड़ा सामने रखा है, या आपने पानी सामने रखा है, आप उसके ऊपर पढ़ेंगे खिजरी अमल, फूंक मार देंगे। ये मिट्टी है, 3 फूंके मार देंगे बस, या कूड़ा है उसमें 3 फूंके मार देंगे। पानी है, प्याले में लिया, गिलास में ले लिया, बोतल में ले लिया, 3 फूंके मार देनी। ये मार के आपने उस कूड़े को या मिट्टी को या पानी को 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। बात समझ आ रही? 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना। अब आ जाओ लाइन पे, हूं जरा कान च उंगलियां मार लो, काम दी गल शुरू हो गई। अब आपने क्या करना है कि पानी है, मिसाल के तौर पे पहले पानी को पकड़ लेते हैं। आपने पानी से तशखीस करी है। अब आप पानी पकड़ा, पानी को आपने सूंघा या एक घूंट पिया, उसमें किसी भी किस्म की कोई बदबू या खुशबू नहीं आ रही, अल्लाह आपको मुबारक फरमाए, आपके घर में कोई शय नहीं है, आपके घर में कोई चीज़ नहीं। पैसे मैंने दई हो ना, आराम नाल चेक कट के भी दई हो, 5-5 हज़ार तो घट नहीं देने, मैं थोड़े बहुत नहीं लेंदा, मेरी अपनी हैसियत शान के खिलाफ हो जाएंगे। दे हुण दंद कड्डन देने आ, पहले मुझे दावतां दे देंदे साडे घर आओ, यही काम कराना सी ना, मैंने बुला के है भाई, मैंने यही वहां पे कट्टी कट्टा निकालना था ना, तुम्हारे घर में जिन है कि नहीं, मैं इधर बैठ के ही निकाल रहा हूं। अब आपने पानी को सूंघा या पी लिया एक घूंट, उस पानी में ना खुशबू है ना बदबू है, वो बेजायका है, जिस तरह मामूल का पानी आप पीते हैं। अब सारा जमाना भी आपको कहे कि आपके घर में जादू है, जिन्नात हैं, तावीज़ात हैं, किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं करना। यकीन करना है तो कुरान पे यकीन करना है। खलास, ये तो हो गए फारग। कसीर तादाद यूं फारग हो जाएगी। मिट्टी है, मिट्टी को आपने पढ़ा, दम किया, सूंघा, उसमें किसी किस्म की बदबू खुशबू नहीं आई, खत्म। इस तरह कूड़ा है, उसको 15-20 मिनट के बाद सूंघा, कोई उसमें बदबू या खुशबू नहीं आई, खलास, आपका घर क्लियर है। अपनी जिंदगी सीधी करो, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ो, नमाज की पाबंदी करो, जो 5 अमाल बताता हूं वो करो, इंशाल्लाह वदी नु डर कोई नहीं, तो घटीदा इलाज कोई नहीं। कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तो ना मैनू 3 लाख ला के बुलाने की जरूरत है, खत्म हो गई। क्यों मुझे बुलाओगे, अपने दरवाजे ऊंचे करने पड़ेंगे, और जेड़े तुम 6-6 फुट ते रखे ने उन्ना च रही जाओ है, ना खर्चा करो है। समझ आ गई? अब आपने खिजरी अमल पढ़ा, पानी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर या कूड़े के ऊपर। मिनट कितने गुजर गए हैं? 15।
या 20, 15-20 मिनट के बाद आपने पानी को ऐसे करके सूंघा, ये पानी है, आपने ऐसे करके सूंघा, इसमें खुशबू आ रही है। जाग रहे हो? शाफी कैसे कैसे टिप दे रहे। 5000 तो नोट घट नहीं लेना, तुसी जरा तैयार है, सारे इकट्ठे कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया वाले मेरे अकाउंट जमा कराते जान, ਜਿਹੜੇ ਆਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ KFC ਖਿਲਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ड्रम स्टिक खिलाना है तो बुला के वो मैनू भेजो। अब आपने पानी के ऊपर क्योंकि पढ़ा है खिजरी अमल, आपने 15 से 20 मिनट के बाद इसको सूंघा, इसमें आ रही है खुशबू। आपके घर में है परेशानियां, क्योंकि परेशानियों के बगैर तो ये टेस्ट कोई करेगा ही नहीं। जिसके घर में सुख है उसको ये पापड़ बेलने की क्या जरूरत पड़ी है। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। इस पानी में आ रही है खुशबू, आपके घर में है मुसलमान जिन्नात और आप कर रहे हो अल्लाह की नाफरमानी। हुण तुहाडी वो तशरीफ सिद्धि कर दे पे। कहानी समझ आ गई? तुम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो। मुसलमान जिन्नात हमारे भाई हैं, भाई भाई बनकर अपने घर में रहो। वो तुम्हारे हर काम में मदद करेंगे, तुम्हारे घर चौकीदारा करेंगे, तुम्हारे घर में सलामती होगी, तुम्हारे घर में रहमत होगी, तुम्हारे घर में बरकत होगी। वो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, कमली वाले से प्यार करने वाले हैं। जब तुम उस घर में नाच गाना करते हो, उन्हें तकलीफ होती है, फिर वो तुम्हें लम्मा डालते हैं। ये है जादू, जिसको तुम जादू बनाकर फिर रहे हो। क्यों जफर साहब? सौदा सच दा थर्मस कच दा, बस लोहे दी ते मदीने वाले दी कुल्फी खोए दी। पर कौन लेंदा है? कहते ने हजरत साहब गल्लां तुहाड़ियां सारियां सच्चियां ते सुचियां ने, पर जे फेरा मार जो तो की फर्क पैंदा शाहजी है कि नहीं? गल उत्थे जाके मुकड़ी। शाफी जिन्ना मर्जी तू खप लै, जितना मर्जी तू बोल ले, साड़ी सुई उत्थे ही है, साडा कां चिट्टा। शाफी साहब आपकी बातें सारी सही हैं, दसो आना कदों जे? अब जिन घरों में टेस्ट के अंदर खुशबू आएगी, मैंने क्या बताया है कि अगर वहां परेशानियां हैं तो उन परेशानियों का इलाज जादू का इलाज नहीं है। वहां मुसलमान जिन्नात हैं, वो तुम्हें टंगेंगे नहीं, टोंग के रख देंगे। वो मुसलमान है, वहां सूरह मुजम्मल नहीं चलने वाली। मेरी रियासत है 2 साल की, 5 साल की, आपकी रियासत है 15 साल की, और उनका बच्चा 300 साल का होता है। आम जिन्नात की उम्र जो है वो 900, 1000, 1200, 900, 1200 साल होती है आम। इससे ऊपर वाली तो बहुत उनकी उम्रें हैं। अब मुझे बताओ उनकी कितनी रियासत हम पूरे आ सकते हैं मुसलमानों के साथ? फिर यह कि उनके साथ हमारा लड़ना बनता नहीं है, हमने उन मुसलमानों के खिलाफ जिहाद शुरू कर देना है। तो इसलिए जिस घर में मिट्टी के अंदर से खुशबू आ जाए, कूड़े के अंदर से खुशबू आ जाए, या पानी के अंदर से खुशबू आ जाए, तो समझ लो हमारे घर में जिन्नात हैं, मगर वो मुसलमान है। वो हमें तकलीफ इसलिए दे रहे हैं कि हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, घर में म्यूजिक चलता है, घर में 2 नंबर काम होते हैं, अल्लाह गुनाहों के काम होते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं होती, कुरान की तिलावत नहीं होती, वगैरह वगैरह। अपने आप को सीधा कर लो, सारा निज़ाम सीधा हो जाएगा। मैं गालबन 2011 या 10 में बहावलपुर गया, एक महफिल थी, महफिल मिलाद। तो मैं वहाँ गया तो 1-2 पीर साहब थे, उन्होंने मुझे खुसूसी तौर पे दावत दी थी कि डॉक्टर साहब आपने ना हमारे साथ जलना है। तो मुझे बामर मजबूरी जाना पड़ा। तो जहाँ वो महफिल थी, उस यानी वो जो पंडाल था, उसके सामने एक घर था। तो वो जो महफिल के इंतज़ामिया होती है, उसमें उनका बड़ा एक्टिव रोल था। ये उन्होंने बड़ी भाग दौड़ करके महफिल का इंतज़ाम किया था। मैंने अपनी गाड़ी जो है ना, वहाँ जगह थी तो प्लाट था, तो उनके घर के सामने ही खड़ी की हुई थी। तो जब मैं अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो वो आए, ये 2 मिनट के लिए ना डॉक्टर साहब आए हुए हैं, फिर पता नहीं आपने कब आना है, तो आप ना हमारे घर आ जाए। तो मैं उनके घर चला गया। मैं ऐसे ड्राइंग रूम में बैठा, ऐसे ड्राइंग रूम था, और वो जो पुराने अंदाज के घर होते हैं, ऐसे ड्राइंग रूम था, आगे सेन था, तो सादा सा घर था। अच्छा, जो हमारी बरादरी है सलाम दुआ के लिए आ गई, हमने सलाम दुआ की, फिर वो आ गए, उन्होंने कहा जी ये खाएं ये पिए। मैंने कहा जी महफिल हो गई, हमने वहाँ खाना खा लिया, खाने की हाजत नहीं, आप सिर्फ मुझे मसला बताएं क्या। उन्होंने कहा जी हमारे घर में ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये जो सारे आप बताते हो, जिसके लिए मुझे ड्रम पीस दे रहे हो। हज़रत साहब आओ, हम आपको KFC का ड्रम पीस देंगे, ये कहते हो ना। हज़रत साहब पिज़्ज़ा भी होगा, फुलां भी होगा।
अब उन्होंने कहा, मैंने कहा जी हमें ज़रूरत नहीं है, आप मुझे मसला बताओ। उन्होंने मसला बताया, जी हज़रत साहब ये मसला ये मसला ये मसला, हमारे घर में बीमारियाँ नहीं जाती, हम हर आने वाले दिन में नीचे 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 आते यार। मैंने उन्हें पूछा, मैं क्या मसला है? उन्होंने कहा, जी देखें जी, हम जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं ये गाने चला देते हैं। मैंने कहा, जी मेरे बसों बाहर है, ये तो घर की गल है, आप ही मुको। फिर उन्होंने कहा, जी देखें 4 बजे हम तहज्जुद के लिए उठते हैं, हम 4 बजे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं, ये 2:30-3 बजे तक इनके घर में टीवी चलता है। फिर हमें इतना गुस्सा आता है कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं ना, फिर हम इनको फेंटा चढ़ाते हैं पहले, फिर बाद में नमाज पढ़ते हैं। कि इन्होंने सारी रात हमें जलील किया होता है, फिर हम इनको जलील करते हैं उस वक्त। तो इसलिए फिर जब हम उठते हैं ना, तो हम जाते जाते किसी की चारपाई को यूं कर देते हैं, किसी को उधर कर देते हैं। इनको अपनी पड़ जाती है और हम करते फिर भी इस नीयत से हैं कि उठ जाओ, फजर की नमाज तो पढ़ लो, फजर की नमाज तो पढ़ लो। जब उन्होंने इस तरह की बातें की, मैंने उनको कहा, जी बड़ी मेहरबानी, उनका शुक्रिया अदा किया। मेज़बान को मैंने कहा भाई ना, तुहाडे घर दा मसला है, ये सस नूह का मसला है, शाफी का मसला नहीं है। तो ये अर्ज कर रहा हूं, अगर आपके घर से टेस्ट के दौरान खुशबू आ जाए तो ये बात साबित है कि आपका घर पोजेस्ड है, ऑक्युपाइड है, वहां जिन्नात हैं। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, आपके घर में मुसलमान जिन्नात हैं, आप उनके साथ मुसलमान बनकर हो, इंशाल्लाह फिर करम बरसता देखो। 2 तरह के लोग हो गए, ठीक है, 2 तरह के लोग हो गए। एक वो हो गए जिनके घर से ना बदबू आई ना खुशबू आई, वो तो बिल्कुल क्लियर है। एक वो अब हमने क्लियर किए हैं जिनके घर से खुशबू आई। आगे आपने पानी पे खिजरी अमल पढ़ा, या आपने कूड़े पे पढ़ा, तो या आपने मट्टी पे पढ़ा। 15 मिनट के बाद वो मट्टी या पानी आपने सूंघा, उसमें जिस तरह गोश्त जलता है, बारबेक्यू होता है, वो वाली आपको हमक आ रही है, जलने की हमक आ रही है। या आग है उसके ऊपर, या देग पकाई हो, तो जब वो आग बुझाते हैं कोयले को, उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो वो जो स्मोक उठता है, धुआं उठता है, अगर उस तरह की हमक या खुशबू या बदबू, जो भी उसको आप कहते हैं, वो आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में जिन्नात है, आपके घर में जिन्नात हैं, और ये जिन्नात गैर मुस्लिम हैं। जिन्नात हैं, ये गैर मुस्लिम है। मुसलमान जिन्नात अपनी पहचान खुशबू से करवाएंगे, और गैर मुस्लिम जिन्नात अपनी पहचान आग की हमक से करवाएंगे। जैसा मैंने आपको इशारतन समझाया कि आग जली हो, आप बुझाएं, आप लकड़ों के ऊपर पानी डालें, तो उसकी एक हमक सी उठती है, एक धुआं उठता है, वो हो गया। या बारबेक्यू हो, गोश्त जल रहा हो, गोश्त के जलने की जो एक खास बदबू होती है, हमक होती है, जब वो आपको आए तो आपने समझ जाना है कि यहां जिन्नात हैं, मगर काफर जिन्नात हैं, काफर जिन्नात। अब इसका इलाज कुछ और है। पहले वाले में था ही कुछ नहीं, दूसरे वाले में क्या था, मुसलमान जिन्नात है, उनका इलाज कुछ और है। अब इसका इलाज कुछ और है। अगला चौथा क्या होगा, आपने खिजरी अमल पढ़ा, पानी पे, मट्टी पे, कूड़े पे, 15 मिनट के बाद आपने सूंघा, उससे बदबू आ रही थी जो मछली की होती है। किसकी बदबू आ रही थी? मछली की। मछली की बदबू आ रही थी, पखाने या गटर या पेशाब की बदबू आ रही थी। आप समझ लो कि हमारे घर पे खबीस रूहें जादू के जरिए मुसल्लत की गई हैं, जादू के जरिए मुसल्लत की गई। अब ये कितने घर हो गए? 4, लेकिन एक 5वां भी हमने निकालना है ना। वो घर जिन घरों के अंदर वज़ाइफ पड़े गए, ये घर तो रह गया, असल तो यही है। जिन घरों में वज़ाइफ पड़े गए हैं, उन घरों में क्या आएगा? जलने की, गोश्त के जलने की, भुनने की बू आएगी। तो इसकी तफरीक नहीं हो सकती कि ये जिन्नात किसी ने भेजे हैं, पहले से मौजूद थे, या वज़ाइफ पढ़ने की वजह से आए हैं। ये आपको मरीज से पूछना पड़ेगा कि इस घर में वजीफे पढ़ने वाली माई केड़ी है, ये आपको सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक कैटेगरी, एक ग्रुप आएगा पूरा ना। यानी आप एक जमात को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जब आपको पता चल गया ये जिन्नात हैं, है भी काफर, लेकिन अब ये नहीं पता चलेगा कि ये कौन किस तरफ से आया है, तो ये फिर आपको क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तशखीस करने के लिए आप घर वालों से पूछेंगे, आपके घर में वजीफे कोई पढ़ता है? जितने वजीफे उस घर में किए होंगे उतने कबीले होंगे।
अगर एक वजीफा किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, अल्लाह बोलो एक अमल के ऊपर एक कबीला भी हो तो माइया ने 500 वजीफा पढ़ेगा, बल्कि आकर कहती हजरत साहब गिने नहीं जा सकते। आज अभी 9 साढ़े 9 बजे मुल्तान की एक फैमिली आई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 26 साल का लड़का है। मां ने 5 सूरत आयत करीमा वजीफे पढ़ के बच्चे को अपाहज कर दिया। आज वो बच्चा मजूर हो गया, टांगे मुड़ गई, बाजू मुड़ गए, वाकर के साथ आया। लेकिन मेरा दिल इसलिए मुतमईन है कि उस मां ने झूठ नहीं बोला, उसने कहा जी मैंने किया। अगर वो अड़ जाती तो आज शाफी सीधा हो जाता, ये बयान ना आज होता क्योंकि मेरा मूड खराब हो जाना था, आज फिर बयान रह जाना था। उसने मान लिया, उसने कहा जी मैंने किया, मैंने आपके बयान सुने हैं, मैंने किया सब कुछ, मैंने 5 सूरत भी पढ़ा है, मैंने आयत करीमा भी पढ़ा है, मैंने सब कुछ किया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे हो जाता है। 22 साल तक बच्चा सही रहा है। मैंने बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 4 साल पहले वो रजत पड़ी है। फिर मुझे अगली खुशी क्यों हुई, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है या मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा, उसने अगली बात भी मेरी समझी। उसने कहा जी मैंने बयान सुने हैं, मुझे पता है कि जो सेगमेंट वीक होगा रजत उसे पहले पकड़ेगी। मैं ये बात समझ गई हूं, क्यों ये मेरा बच्चा नमाज रोजे से दूर था तो असरात इस बार आ गए। किसी के कारोबार पे पड़ेंगे, किसी की औलाद पे पड़ेंगे, कभी आमिल के अपने ऊपर पड़ेंगे, कभी बाहर पड़ेंगे। ठीक है ना, ये तो इन्हिसार होता है कि कौन कमज़ोर है, कौन कड़की में आ जाता है, या अल्लाह ने किसकी तकदीर में लिखा हुआ है। अब 22 साल का कमाने वाला कड़ियल नौजवान माँ ने वजीफे पढ़ के बर्बाद कर दिया है। अब माँ कब्र में चली जाती है, मुझे बताओ उस बच्चे को अब कौन संभालेगा? ना वो बैठ सकता है, ना उठ सकता है, जो हालत है आप लोगों ने उसकी देखी है। तो अब ये घर को आपने आइडेंटिफाई करना है, ये आपको खुद पूछ के करना पड़ेगा। सिर्फ इस घर में आपको जिन्नात इतने मिलेंगे कि पांव रखने की जगह नहीं होगी। घर के अंदर उदम मचाया होगा जिन्नात ने। हमारे एक साथी हैं, बल्कि मैं ये बयान भी खास तौर पे उनके लिए कर रहा हूं, बलूचिस्तान से हैं। उन्होंने इतने वजीफे पढ़े हैं, इतने वजीफे पढ़े, 50-50, 60-60, 70-70 बार मंजिल रोजाना। मौलाना ज़करिया साहब की जो मंजिल है रोजाना। ऐसे अंधे और जाहिलीन पढ़वाने वाले, ना कोई हसार ना कोई शराय। अब पूरा घर उसका आमलीन ने पकड़ के जला के जिन्नात से भर दिया है। वज़ाइफ पढ़ के वो घर पूरा जिन्नात से भरा पड़ा है। अब क्या है कि जहां पे वो जिन्नात आ जाएंगे, वही जिन्नात खुद जादू भी करेंगे। अब क्या होगा कि उस घर के अंदर जब आप टेस्ट करेंगे बार बार, यहां तवज्जो रखिएगा, बड़ा हसास सा नुक्ता है, वो घर जो रजत से मुतासर हुआ है, कभी आप टेस्ट करेंगे तो गोश्त के जलने की बू आएगी, कभी आप टेस्ट करेंगे तो पखाने की बदबू आएगी। तो ये आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको वाजे कर दिया है कि जहां जिन्नात गैर मुस्लिम डेरा डाल लेंगे, फिर वो बुरका पा के ते फूफी बन के रहने। उन्होंने खुद जादू करना है, क्योंकि उनके अंदर आमिल होते हैं बहुत ज्यादा। मुसलमानों ने, गैर मुस्लिम ने या इंसानों ने जादू किससे सीखा है? इन्हीं से सीखते हैं, जिन्नात से। तो उनमें आमिल होते हैं, वो खुद जादू करेंगे और आएंगे किस रूप में? जिनसे आपकी लगती फबती, जो आपके दुश्मन है उनके रूप में आएंगे। और आपको यकीन हो जाएगा डॉक्टर सजाद साहब ने किया डेरा गाजी खान वालों ने आप कहेंगे ले सवेरे मैंने मिले जे इन्होंने मैं छड़ देगा। आपकी दुश्मनी पड़ गई ना, और दुश्मनी नहीं पड़ी, आप कमजोर भी हैं, तो आपके दिल में नफरत आ गई, रिश्ता खत्म हो गया। तो ये बात भी आपने वाजे अपने ज़हन में कर लेनी है कि जब आपने जादू वाले घर या रजत वाले घर की तशखीस करनी है, जो तो होगा जादू वाला घर, उसमें मैंने बताया है बदबू आएगी गोश्त के जलने की, कहानी खत्म हो जाएगी। अब जो आ रही है बदबू गोश्त के जलने की, आपने यहां पे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या इस घर में कोई वजीफे पढ़ने वाला भी है? तो अगर वजीफे पढ़ने वाला है तो आपने समझ जाना है कि यहां जादू भी है और रजत भी है। तो ये आपने खुद उसको करना है, डायग्नोस करना है उनसे क्रॉस क्वेश्चन करके। इस तरह मैंने अगली बात भी बता दी है कि अगर किसी घर में गोश्त के जलने या भुनने की बू आ रही है, ठीक है, या बारबेक्यू के वाला निज़ाम जो है वो आपको समझ आ रहा है, स्मेल आ रही है, और 2 दिन के बाद आप टेस्ट करते हैं तो आपको वहां गटर की बू, बदबू,
इस तरह की आने शुरू हो जाती है, पखाने की बदबू आती है, या मछली की हमक होती है वो आती है, तो फिर आप समझ रहे कि इस घर के अंदर रजत भी है और इस घर के अंदर जादू भी है। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। और जिस घर में वज़ाए पड़े जाएंगे वहां फरलू जिन्नात भी होंगे, आवारा भी, और जादू के जरिए जो आए हैं वो भी होंगे, जादूगर भी होंगे और वहां जादू भी होगा। इसलिए जब आप ऐसे घर के टेस्ट करें तो आपने एक टेस्ट के ऊपर भरोसा नहीं करना। यानी आज आपने टेस्ट कर लिया, आपके घर में कुछ नहीं आया, 2 दिन बाद दोबारा टेस्ट कर लें, कोई आपका पैसा तो नहीं लग रहा। अगर आपके पानी से, मट्टी से, कूड़े से खुशबू आ गई तो फिर तो मुसलमान जिन्नात है, कहानी खत्म। ये जो आगे वाले हैं इनको आपने बार बार 2-3 बार आपने चेक करना है ताकि आपका जहन वाज़ेह हो जाए। आगे चले, आपने टेस्ट किया कूड़े के ऊपर, आपने टेस्ट किया मट्टी के ऊपर, आपने टेस्ट किया पानी के ऊपर, कुछ भी नहीं आया, खत्म, खलास। मंठार बन के जिंदगी गुजारो, हजूर के गुलाम बन के जिंदगी गुजारो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये कहानी खत्म होगी। अगली कैटेगरी, वो हजरात जिन्होंने टेस्ट किया उसमें खुशबू आई, घर के अंदर हालात खराब है। मैंने क्या कहा, गुनाहों की तौबा कर लो और मुसलमान जिन्नात के साथ मुसलमान बनकर रहो, क्योंकि वो तुम्हें फेंटा चढ़ाते हैं, लड़ाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी सुखी हो जाएगी। 2 बंदे फारग हो गए। अब जो बाकी हैं, चाहे वो जादू वाले हैं, चाहे वो रजत वाले हैं, चाहे वो जगह पहले से कब्रिस्तान था, मंदिर था, वो पहले से ही असेब ज़दा है, या उस जगह पे कोई तवीज धागा करता रहे, या वो किसी आमिल का घर था, या किसी जमाने में वो कोई दरबार था, कुछ भी था, अब ये तो हमें पता नहीं चलेगा ना। अब ये जो लोग पीछे रह जाएंगे, यानी 2 हमने निकाल दिए, तीसरे जहां पे ये नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो रजत की वजह से है, चाहे वो असेब की वजह से है, चाहे वो आवारा जिन्नात की वजह से है, चाहे वो जादू की वजह से है, अल्लाह वालों 1% भी घबराना नहीं है, 1% भी घबराना नहीं है। क्या करना है, आपने यहां आपको चीज नहीं पड़ी हुई, आपने 3 इंच का स्टील का कील लेना है, 3 इंच का स्टील का कील लेना है, ठीक है। 4 कील आपने कुल लेने, क्योंकि 4 कोने होते हैं ना मकान के या प्लाट के, दुकान के, जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं या फ्लैट आपका है। 4 स्टील के आपने कील लेने हैं। और आपने करना क्या है, पहले आपने जो आपके घर का दायां कोना है, यानी राइट हैंड जो है, उस कोने पे जाके आपने खड़े हो जाना है। 3 बार या 1 बार, कोशिश करें कि 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। अगर वक्त कम है तो 1 बार पढ़ लें, लेकिन जितना दुरूद ज्यादा पढ़ेंगे उतना आप महफूज भी हो जाएंगे, उतनी तासीर भी आएगी। अब आपने 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, अव्वलो आखिर और दरमियान में 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है। ठीक हो गया। हथौड़ी आपके पास होगी, कील 4 आपके पास होंगे, 1 कील लेना है, उसके ऊपर आपने ये फूंक देनी है और उसको एक कोने में ठोंक देना है, और इतना कील बाहर रहे, यानी 3 इंच का कील है, 2 इंच वो जमीन में पेवस्त कर देना है, 1 इंच उसको बाहर रहने देना। ये कहां हमने काम किया है, दाएं कोने में। अब आप चले जाएंगे बाएं कोने में, उधर चले जाएंगे, ठीक है। यानी फ्रंट को पहले करेंगे ना, तो पहले आपने इधर कर लिया, मिसाल के तौर पे आपका घर का गेट इधर है, तो पहले आपने ये कर लिया, फिर आप उस कोने में चले गए। जब आप उस कोने में चले गए, इसी तरह जाके वहां कोने पे खड़े होकर आपने 21 मरतबा आयतल कुर्सी, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, दूसरा कील उस पर फूंक मारेंगे और वहां ठोंक देना है, 1 इंच बाहर छोड़ देना है। अब उसके बाद आप उस कोने पे जाएंगे, ठीक है, उस कोने पे वही अमल दोहराएंगे, उसके बाद इस कोने पे अमल दोहराएंगे। अब यहां थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू होता है। बसा औकात ऐसा हो जाता है कि जब आप अमल कर रहे होते हैं, जरा तवज्जो रखिएगा, ये बड़ी पेचीदा सी बात है, हसास सी बात, खास तौर पे आमलीन के लिए। बसा औकात ये हो जाता है कि जब आप अमल करने लगते हैं तो आपका घर क्लियर हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है ये घर को कीलने लगे हैं, इसकी क्या करने लगे हैं, हदबंदी करने लगे हैं, कड़ा देने लगे हैं, तो घर क्लियर हो जाता है। बसा औकात ये हो जाता है कि जब आप घर को कील रहे होते हैं, वो बदमाश बन के खड़े हो जाते हैं, कर लो जो करना है, कर लो जो करना है। अब अगर आपने पहले फ्रंट बंद कर दिया
और पीछे से वो निकले नहीं है, आपने बैक भी बंद कर दी, फिर वो अंदर ही रहेंगे, अब वो निकल नहीं सकते। तो ये बन जाती है मुसीबत। इसलिए जो तरीका है वो मैंने पहले बता दिया है, हिफ्ज़े मा तक़द्दम, प्रिकॉशनरी मैयर के तौर पे आपने पीछे से कड़ा देना शुरू करना है। यानी जो दाईं साइड की बैक है वहां पहले आप इस कोने में देंगे, कीलेंगे, फिर वो कीलें, या ये कीलें फिर वो कीलें, उसके बाद ये कीलें। जब एक कील रह जाए, एक कील रह जाए, फिर आपने 3 बार उनको वार्निंग देनी है, मुतनब्बे करना है, मैं चौथा कील लगा के कड़ा मुकम्मल करने लगा हूं, अगर तुम अंदर रह के जल गए, मर गए तो मैं जिम्मेदार नहीं, या कैद हो गए तो मैं जिम्मेदार नहीं। ये 3 बार आपने ऐलान करना है, वार्निंग देनी है, उसके बाद आपने कील ठोंक देना है। तो मैंने ये दोनों तरतीब आपको समझा दी है। आपने एक कील उधर लगाया, एक कील उधर लगाया, फिर उस कोने में लगाया, यहां नहीं लगाना, यहां वार्निंग दे दो, यहां वार्निंग दे दो। एक ये तरतीब हो जाती है। एक ये तरतीब है, आपने पीछे से पहले एक कील इधर लगा लिया, फिर उधर जाके एक कील लगा लिया, फिर दाएं तरफ लगा लिया, वहां खड़े होकर आपने वार्निंग दे दी, ताकि गेट वाली साइड से वो निकल जाए, गेट वाली साइड से वो निकल जाए। तो यूं आपने 4 कील लगाने हैं 3-3 इंच के, और उनको 2-2 इंच आपने पेवस कर देना है, 1 इंच आपने बाहर रखना। खलास, खत्म हो गया। अब 4 कील लगा के आपने आ जाना है अपने घर के सहन में। आजकल टीवी लॉन्च होता है, ठीक है ना, उसमें आप आ जाएंगे। वहां आके आपने खड़े होके वही अमल जो कील के ऊपर पढ़ रहे थे, 21 बार आयतल कुर्सी, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने आसमान की तरफ ऐसे फूंक मार देनी है। आज का अमल मुकम्मल हो गया, होन अपनी पै गई है। अब ये अमल आपने 21 दिन करना है। कितने दिन करना है? 21 दिन करना है। वो जो कील हैं उन्हीं के पास खड़े होकर आपने रोजाना 21 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। वो क्योंकि इतने इतने बाहर है ना, उनको फूंकते रहना है, 1 2 3 4। इसी तरह फिर 5वीं दफा घर के सहन में आके आपने आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक देना। आज करते करते दिन कितने हो गए? 21। अब 21वां दिन है, आप गए उस कोने पे, मिसाल के तौर पे आपने यहां से कीलना शुरू किया था, तो आप इस कोने पे गए, इस कोने पे जाके आपने 21 बार आयतल कुर्सी पढ़नी, बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ हर बार, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना। जो ही फूंक मारेंगे, हथौड़ी आज आपके हाथ में होगी, दड़म तो किल सारा अंदर। कहानी समझ आ गई? अब आप जाएंगे दूसरे कोने पे, वहां जाके यही अमल करेंगे। जो ही फूंक मारेंगे, ऊपर से हथौड़ा मारेंगे, कील सारा अंदर। ये 4 कील आपने अंदर कर दी। अब आप आएंगे घर के सहन में, जो भी आपका टीवी लॉन्च है या सेन है, वेड़ा है, जो भी आप कहते हैं, वहां आ जाएंगे। वहां आके वही अमल आप दोहराएंगे, ठीक है? फूंक मार देंगे। आज ये 21 दिन का अमल मुकम्मल हो गया। क़यामत तक अब तेरे घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। जो अंदर है वो सब निकल जाएगी या सब जल जाएगी 21 दिन के अंदर। हाँ, हुण शाफी ने बुलाना है? नहीं शाफी साहब थैंक यू, असी रे तुहाडे नाल आई लव यू करन नाल। तुसीं बयान च इन्ना बेइज्जत करदे हो, साडे घर आ किते होर लड़ाई पा दो है सब ठंडे हो गए। नहीं शाफी साहब मुक गई गल, हमें समझ आ गई है, आपने बड़ी मेहरबानी, आपने 3 लाख रुपए हमारा बचा दिया है। असी और एक मरला प्लाट का लवांगे, DH मरला तो आ ही जाएगा ना, हम मरला फलान जगह पे। अब इनको कई कहानियां नजर आएंगी, 3 लाख ना वो भी कारोबार हो सकता है, 2 लाख ना वो भी कारोबार हो सकता है। असी एवं शाफी ने बुला के इन्ना पैसा दे दे, नाल 15 बंदे लै आंदा, खांदे पींदे जांदे नु सूट देने पैंदे, तोहफे तहाइफ देने पैंदे, उत्थे ही मरे रहे हैं, उत्थे जावांगे 2000 दे आवांगे जा के। ए टोटल पीर दी औकात हैगी है। क्या है? नहीं समझ आई? अल्लाह वालों हकीकत यही है। ये कोई आई लव यू नहीं है, दुनिया में कोई आई लव यू नहीं है, दुनिया मतलब की है। बच्चा अपने मां के साथ इसलिए मोहब्बत करता है कि दूध मिलता है। आज मां को दूध खत्म हो जाए, बच्चा मुंह भी नहीं करेगा। यह दुनिया मतलब की है। अब पीर की औकात क्या होती है, जो आपने बात की इस पर आप हंस रहे हैं। आजकल पीर है ना, वो जिनको मैं कहता हूं अपना लहंगे पाने वाली सरकार, इन्होंने एक तरीकाकार बनाया हुआ है
कि जब गर्मियां होती हैं ये नॉर्दर्न एरिया में चले जाते हैं, बड़े फनकार चीज़ हैं, पीर खुदा की कसम 5 स्टार जिंदगी गुजारते हैं, जन्नत में रह रहे हैं, इनके लिए तो जन्नत बनी हुई है। ये कहाँ चले जाते हैं? नॉर्दर्न एरिया, वहाँ यशियाँ करते हैं, इन्होंने फ्लैट लिए हुए हैं, अमीर अमीर लोग इन्होंने मुरीद किए होते हैं, खाते पीते हैं, डकार लेते हैं, 3 महीने वहाँ गुजारे, फिर पोली जी ठंड शुरू होने लगी ज़्यादा तो थोड़े उरा आ गए, मिड पंजाब में आ गए, फिर वहाँ डेरे लगा लिए, 3-4 महीने वहाँ गुजारे, फिर जब और ठंड हो गई तो साढ़े वाले पासे आ गए, ए जनूबी पंजाब में लुट लिए होना है। तो इस तरह करके ये फिरते रहते हैं। जब पीर का थोड़ा सा कद बढ़ जाता है तो एदा पहला स्टॉप यूके दा। जितना अल्लाह वालों यूके के अंदर जहालत है, खुदा की कसम हमारे ये सराइकी बेल्ट में भी इतनी जहालत नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बात कर रहा हूं। जितनी यूके के अंदर जहालत है उतनी हमारी सराइकी बेल्ट के अंदर भी जहालत नहीं है। वहां जा जा के पीरों ने घरों के घर बर्बाद करके रख दिए। हर बंदे ने पीर पकड़ा हुआ है, हर बंदे ने पीर पकड़ा हुआ, और बिलखसूस वो लोग जो कश्मीर से उठ के मंगला डैम की रियलिटी की वजह से उठ कर जाके यूके में सेटल हुए हैं। कोई घर आपको नहीं मिलेगा जिसने यहां मलंग ना रखा हो या वहां पीर ना रखा हो। घरों के घर उन्होंने बर्बाद करके रख दिए। तो जो पीर थोड़ा सा उठ जाता है वो फिर सल्फ मारदा ते पहला स्टॉप जाके यूके, 3-4 महीने वो वहां ब्रीफ केस भरे, ठीक है, या एक आध और यूरोप के मुल्क का फेरा लगाया, फिर वापस आ गए। देखा गर्मी बढ़ी है तो नॉर्दर्न एरिया चले गए, वहां जाके 2-3 महीने लगाए, फिर वहां जब ठंड बढ़ गई तो मैंने क्या कि मिड पंजाब में आ गए, ठीक है, वस्ती पंजाब में आके जो है वो मंडी इकट्ठी की। जब देखा अब वहां भी ठंड बढ़ गई है, इस साइड पे जरा कम होती है, फिर बाकी है साढ़े नाल थे आके सानू क्या ही आ गए हैं अटर लाओ। ये कुल पीरी मुरीदी है आजकल। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? ये जितनी बातें मैं आपको सिखाता हूं ना, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जिंदगी में अब कोई आमिल कोई पीर आपको धोखा नहीं दे सकता। एक पीर था इसी तरह, वो अपने 4 मुरीदों को साथ लेता, शाह जी तुसी भी आ जाओ, डॉक्टर साहब तुसी भी आ जाओ, आज 5-7 बंदे खलीफे ये वो इकट्ठे किए, खाया पिया डकार लिया, साथ मंडी इकट्ठी की तो वापस आ गए। अब वो पीर साहब जो है मुरीद के घर पहुंचे, उस वक्त घोड़ियों का ज़माना होता था, सफ़ेद घोड़ियाँ रखी होती, जैसे आजकल लोगों ने ब्लैक कलर की गाड़ियाँ रखी होती हैं, क्रूज़र या करोला या सिविक। उस ज़माने में सफ़ेद घोड़ी का मतलब होता था बंदा बड़ा अमीर कबीर मोतबर आदमी है, डेरेदार बंदा है, ठीक है, तो सफ़ेद घोड़ी लगे। अब सफ़ेद घोड़ियों के ऊपर चढ़ के 4-5 डशकरे 7 मुरीदैन खलीफे, तो पीर साहब अगे तो ढिड पहला अगे, ठीक है। अब मुरीद के घर पहुँच गए। अब मुरीद बेचारा बड़ा परेशान हो गया, गरीब लोग थे, उन्होंने कहा हमारे घर तो बैठाने की जगह ही नहीं है, तो इतने लोगों का खाने का इंतज़ाम कैसे करेंगे। अब वो मुरीद जो है, ठीक है, वो खुद काम कर रहा है ज़मीनों पे, तो बच्चे घर में हैं। जब बच्चे ने देखा कि पीर साहब आ गए हैं तो वो दौड़ा बाप के पास, बाप को जा कहता, बाप को जब वो सांसें फूली, बेटा भाग के गया, उसने पूछा क्या हो गया? ओ बला आ गई है। ए साड़ी इज्जत सुन लवो, अपनी जबानी सुनान दे आवा, ए साड़ी टोटल इज्जत हैगी है। ए जेडे मैनूं ड्रम पीस पेश करन दे हो, पिज़्ज़ा हट दा पिज़्ज़ा पेश करन दे, शाफी साहब साडे घर फेरा ते पाओ, ए साड़ी कुल इज्जत हैगी है। अब उसने जाके अपने बाप को क्या कहा? बाप ने कहा भाई तेरे सांसें फूली हैं, क्या हो गया है? हुण बला आ गई है। क्या बला आ गई है? वो पीर आ गया है। वो कहना कोई नहीं है, उन्होंने बाहर मैं आना पे आवा, यानी उनको बैठा, कोई टेंशन नहीं, मैं आ रहा हूँ। अब वो 4 पहियाँ लग गई, कुर्सियाँ लग गई, पंखा चला दिया, झाड़ू मार दिया, पानी लगा दिया, उनको बैठा दिया। अब बाप भी उतनी देर तक पहुँच गया। अब सारे पीर साहब चौड़े होके बैठे हैं, मुरीद बैठे और 4 पाइयों पे लेटे हुए हैं, उधर खाने पकने शुरू हो गए। अब वो जो मुरीद था ना, उसने कहीं शाफी के बयान सुने हुए थे उस ज़माने में, मैं दूसरी दफ़ा जन्म लेकर आया हूँ ना, उस ज़माने में कोई बयान सुने हुए थे, वो खरांट था। उसने देखा कि घोड़ों के ऊपर ना काठियाँ बड़ी कीमती हैं, काठियाँ बड़ी कीमती हैं। उसने सारी काठियाँ जो है ना उतारी, वो बाजार जाके बेच आया। वो घी ले आया, शक्कर ले आया, मुर्गे ले आया, खाने की चीज़ें ले आया, घर वालों का बनाओ, ऐश कराओ। खाने बन गए, पीर साहब के सामने जनाब खिदमत हो रही। पीर के ये तो एडे खांदे पींदे नहीं सी, इन्ना माल कित्थों आ गया? वो उनको नहीं मारे, वो उनको नहीं मारे, यार ये तो रोटी देन जोगे नहीं सी, ये कित्थों ड्रम पीस लई आंदे ने, ये ड्रम भी नहीं पूरे पूरे चरगई आंदे ने, ये कित्थों आंदे ने। बहरहाल जी वो ना
पीर साहब अब कहें अल्लाह ने बड़ा आपको दिया है, बड़ा दिया, आपने तो खुश कर दिया। उन्हें कहा जी नहीं जी, तुहाडा करम है, ये तुहाडा करम है, तुहाडी निगाहे करम है, साडा तो कुछ नहीं हैगा, साडा तो पक्का पानी हैगा। ये तुहाडा करम है, तुहाडी निगाहे करम है, ये तुहाडी निगाहे करम दा कमाल है, तुहाडी करामत है, साडा तो पक्का पानी हैगा। वो अब फिर तारीफ करें, जब साथ खाए भी जाएं, वो फिर आगे से कहे नहीं जी ना ना साईं, ना साईं, साडा कुछ नहीं, सब तुहाडा ही हैगा। ये मंडी तुहाडी दित्ती है, तुहाडी अता है, तुहाडा करम है, तुहाडी करामत हैगी, साडा तो पक्का पानी हैगा। जब खा पी लिया, सब कुछ कर लिया, पीर साहब को रुखसत किया, वो थोड़े से पैसे बच गए थे, वो नजर न्याज के दिए, पीर आसमाने लग गया कि यार इतनी खिदमत की है और जाते हुए नजर न्याज भी दे दिए, इसके पास पैसा कहाँ से आ गया है। फिर वो पूछे, उन्हें कहा जी नहीं नहीं, साडा कोई नहीं हैगा, ये तुहाडा ही दिता है, ये लिफाफे तुहाडे ही ने, साडा कुछ नहीं, साडा तो पक्का पानी हैगा, साडा कुछ नहीं हैगा। जब पीर साहब निकले, खलीफे निकले, गोड़ियां आ गई थी, काठियां गायब थी। समझ आ गई। अब वो पीर के जो खलीफे हैं वो पूछे जी काठियां किथे है, उन्होंने कहा रोटियां नहीं जे खादियां, ए जड़ियां याशियां कीतियां जे ये अपने पल्लियों कीतियां ने, मैं आपको कहता नहीं रहा, ये तुहाडा ही है, तुहाडी अता है, ये तुहाडा ही दिता है, साडा ते पक्का पानी है। मैंने कोई झूठ बोला है? मेरे घर में चारपाइयां थी, पंखा था, मैंने पंखा लगा दिया, नीचे पानी छिड़क दिया, साडा ते पक्का पानी सी। ते शाफी किते चला जावे ते उथे पक्का पानी हो जावे तो शाफी तो रुल गया ना। मैं रुल वे सा तो पीर बड़े खुश हो जाएंगे, अल्लाह माफ करे ना, वो कहेंगे हमारी जान छूट गई है तो इसलिए भाई मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, आप हजरात को भी समझा दिया है कि पक्के पानी तो बचो, अपने ठिकाने पे रहना है। कोई घर में मसला है नेगेटिविटी का, आज के बाद किसी आमिल को लेकर नहीं आना। इसी तरह आप हजरात के पास कोई बंदा आ जाता है, अपने ठिकाने पे रहते हुए उसकी रहनुमाई कर दो। जो मैंने तरीका बताया, पहले तशखीस करो, तशखीस करने के बाद आपने ये इलाज करना है। अब 21 दिन का ये इलाज हो गया, कड़ा आपका मुकम्मल हो गया, सारा इलाज टोटल बंद कर देना है। फिर वही बातें जो पुरानी उन्हें तो मालूम है, नए के लिए दोहरा रहा हूँ कि ये इलाज शुरू करने से पहले भी खून बहाना है, इलाज के दौरान भी खून बहाना है। जब कड़ा मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने शुक्राने के 2 नफल भी मुकम्मल करने हैं, ठीक है। अगर ये इलाज खवातीन करें, यानी कड़े देने वाला काम, कीलने वाला काम खवातीन करें, तो ये नापाकी के दिनों में नहीं करना, ठीक है। ये एहतियातें साथ है। मर्द हजरात का कोई मसला नहीं, ये अमल आप दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ये अमल रात में आप करें, बाद नमाज से इशा आप करें, ठीक हो गया। अब आपने 21 दिन ये अमल कर लिया, कड़ा दे लिया। इसके दौरान या इसके साथ आपने क्या करना है कि जब आप आयतल कुर्सी पढ़ रहे हों, ठीक है, पानी की बोतल आपने अपने पास रखनी है, उस पर भी दम करते जाना है, क्योंकि 4 कोने और 1 सेंटर में आप पढ़ेंगे तो 5 मरतबा 21 बार आयतल कुर्सी पढ़ी जाएगी। तो 5 मरतबा आप उस पानी पे फूंकेंगे, वो पानी सारे घर वाले पिएंगे भी, सारे घर में छिड़केंगे, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी जो बदमाश बन के या जिद करके निकली नहीं कि हमने नहीं जाना, ठीक है, जूं जूं वो पानी छिड़कते जाएंगे तो वो भी जल जाएगी, या उसके असरात हैं तो वो भी खत्म होते जाएंगे। इस तरह वो पानी पिए भी, उस पानी के साथ आपने नहाना भी है, उस पानी को घर में छिड़कना भी है। 21 दिन ये इलाज चलता रहा। आज 21 दिन मुकम्मल हो जाए, आयतल कुर्सी सब कुछ बंद, खैरात कर देना, खून बहा देना, सब कुछ बंद। अब वही 5 अमाल जो मैं करता हूं आप करते हैं, कोई इलाज नहीं, कोई पक्का पानी नहीं, कोई ड्रम पीस नहीं, वही 5 अमाल आपने करने हैं कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, ठीक है, और हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ेंगे, सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, रात सोने से पहले 100 बार इस्तगफार, आंखों की हिफाजत, रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ, और जो अल्लाह ने दिया थोड़ा बहुत अल्लाह की राह में खैरात करते रहो, सदका करते रहना, सुबह शाम जब वक्त मिले थोड़ा बहुत कुरान की तिलावत करती रहने। जब ये 5 अमाल आप शुरू कर दोगे, धीरे धीरे जो असरात थे वो भी ख़त्म होते जाएंगे, जो बीमारियां आपके घर में थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता, यानी अब जो रूहानी मसाइल हैं वो तो ख़त्म हो गए, अब उनके असरात रह जाते हैं। फिर असरात 2-3 महीने लेते हैं। जिस तरह आपका बुखार तो आज टूट गया लेकिन कमज़ोरी 2-3 महीने लेगी, इस तरह टाइफाइड हो गया, नमूनिया हो गया ना, अल्लाह न करे किसी को फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, वो फ्रैक्चर तो जुड़ गया, ठीक हो गया, लेकिन चलने में तो 2-3 महीने लगेंगे। तो उसके लिए जूं जूं आप खिजरी अमल पढ़ते जाएंगे, कमली वाले पे दरूद पढ़ते जाएंगे, आखिरी बात कान च उंगली मारो, अखा भी मार लो, ए जी बहाली है वो दुरूद पाक ना होनी है।
जो आपने जिस मकाम से गिरे हैं उस मकाम पे आपने जो बहाल होना है। क्यों? जो जगह पोजेस्ड होगी, जो जगह रजत की मारी होगी, या जो जगह जादू की मारी होगी, या कोई फर्द होगा, उसका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन माली तंगदस्ती खत्म नहीं होगी। माली तंगदस्ती दुरूद पाक ने खत्म करनी, और दुरूद पाक में आप पढ़ेंगे दुरूद फतह ज़ियादा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जुल्फ़ों के सदके हमें फतह अता फरमाए, ठीक है, दुश्मनों के ऊपर। तो जितना दुरूद पाक ज़्यादा उस घर में पढ़ेंगे, उस घर में अगर रजत के असरात जलाली असरात, ठीक है, वज़ाइफ की वजह से जितना दुरूद पाक आप पढ़ते जाओगे वो असरात मदम होते जाएंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़े थे, बीमारियां थी, रंजिशें, नफरत थे, वो सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे थे, अल्लाह वो रास्ते भी खोल देगा। उसी की वजह से घर में बीमारियां थी, इंशाल्लाह बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। उसी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े थे, वो झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। उसी की वजह से कर्जे थे, माली तंगदस्ती थी, इसी तरह किसी की जायदाद थी, वो बेचना चाहते थे तो वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से बिकती नहीं थी, अब वो जायदाद आप बेच भी सकते हैं। बात समझ आ गई? अब अगला सवाल ये आ सकता है आपके ज़हन में, हज़रत साहब वो जो कील लगा दी अब उनका क्या करना है? हों जो करना है, किला नहीं करना है, तेरा काम नहीं हैगा। समझ आ गई? आप टेंशन नहीं लो, आपने लगा दिए हैं, बस वो लगे रहें। ये नहीं है कि उनको छेड़खानी करनी है, वो लगे रहेंगे, वो ज़मीन में रहेंगे जब तक उनको जंग नहीं खा जाता, वो तेरा हसार कायम रहेगा। और अगर उनको जंग खा भी जाता है तो रूहानी हसार की तासीर अपनी जगह पे रहेगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बार हसार कामयाबी के साथ हो जाता है, फिर बार बार वहाँ हसार करने की ज़रूरत नहीं है। मामूल के मुताबिक जो आप नमाज पढ़ते हैं, अपना बदनी हसार करें, रूहानी हसार करें। जब आप रूहानी हसार करेंगे तो वो हसार जो हमने पहले घर का किया, दफ्तर का किया, डेरे का किया, वो भी और मजबूत होता जाएगा। अब ये मैंने सारी बातें भी आपको समझा दी, आपकी तरबियत भी कर दी कि आप लोग कल जब दीन का काम करो तो हमने लोगों के घर में पिज़्ज़े खाने के लिए, ड्रम स्टिक के लिए पखा पानी वरना जाओगे तो कुत्ते वाली होगी। वो खिलाने के बाद भला क्या कहेंगे? साडा ते पखा पानी सी, साडा ते पखा पानी सी। ये पीर दा करम है, शाफी दा करम है, शाफी दा करम है। जब अपना काम करवा रहे होंगे शाफी शाफी हो रही होगी, तो जो गेट तो बाहर होवोगे कहें साडा ते पखा पानी, हूँ अपने किराए ते घर जाना ही। असी तो लियाना सी, वापस पहुंचाना नहीं सी, अब तेरे जिम्मे है। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, अपने टकाने पे रह के करो काम, थोड़ा काम करो, वकार के साथ करो, इज्जत के साथ करो। और अपने आप को मैं क्या कहता हूं, इतनी तरक्की करो, इतनी तरक्की करो, हुजूर की गुलामी में इतने बढ़ो, इतने आगे बढ़ो कि रिश्तेदार जादू करने पे मजबूर हो जाए। समझ आ गई? लोग क्या कहते हैं, हज़रत साहब हमारे पे जादू हो गया, तो मैं तो दावत देने जादू हो गए थोड़े थे। क्यों जादू होगा? या आपके हासदीन पैदा होंगे तब जब आपका कद होगा। तो अपना कद इतना बढ़ाओ कि तुम्हारा शरीका जादू करने पे मजबूर हो जाए, तो फिर असी टुंगन नू तैयार अगे ही बैठे हैं। डर ही कोई नहीं है, बदी नू डर को नहीं, घटी दा इलाज कोई नहीं। हम अल्लाह से आजमाइशें नहीं मांगते, लेकिन अगर अल्लाह आजमाइशें भेज दे फिर हम भागने वाले नहीं हैं। अल्लाह से इस्तकामत मांगनी है। 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है, गज वज के जियो, डरना नहीं है। मुसलमान हो, हजूर के गुलाम हो, हमने कलमा पढ़ा है, मुसलमान पे जादू चलता नहीं है। अपने अंदर गर्ज पैदा करो, थ्रिल पैदा करो, ईमान बढ़ाओ। अल्लाह, जो मखलूक तुम्हारे पेशाब और पखाने पे पलती है उनके पास क्या ताकत होगी। और हम हजूर के टुकड़ों पे पलते हैं, हजूर की तवज्जो पे पलते हैं। तमाम औलिया अल्लाह मशाइख की परवरिश हजूर अलैहिस्सलाम की निगाह करम करती है, आपका कल्ब अतर करता है। हमारी खुराक देखो और उनकी खुराक देखो। अल्लाह वालो हौसला करो, मरदे ही जानते पे हो। ओ जी मर गए मर गए मर गए, ओ भाई आज नहीं मरे तो मर कल भी जान है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। तो गज वज के मरो, पता चले कि डरे नहीं है, डरे नहीं है। तो जो डर जाता है वो भी मर जाता है, जो नहीं डरता मरो उसने भी जाना है, लेकिन इज्जत के साथ मरो, मरना सब ने है। तो इसलिए अपने अंदर हौसला पैदा करें कि ये जो नेगेटिव एनर्जी अल्लाह वालों, इसकी कोई औकात नहीं। मैं हर बयान में कमो पे समझाता हूं कि शैतानियत या इब्लीसियत ये धोखे का नाम है, ये धोखा है। आपने धोखे में नहीं आना, और जितना आप गरज के रहोगे। अभी देखें शाह साहब ने मुझे बातें सुनाई अपनी जाती, इन्होंने उसमें एक बात कही कि जब मैंने उनको धमकी लगाई, शाह जी याद आया, भागे इन्नी गल से।
ये नहीं ये कह रहे मैंने कुरान पढ़ा, धमकी लगाई, भाग गए। हल्ला बोलो, चोर के भी कोई पांव होते हैं, चोर के भी कोई पांव होते हैं, डाकू के पांव नहीं होते। डाकू तो बदमाश होता है पिस्टल के जोर पे, पिस्टल रख कर आए, फिर उसे पता चले कि डकैती क्या होती है। तो जब आपने हसार किया होगा, आपने भी रिपीटर पकड़ी होगी, वो उधर से पिस्टल लेकर आता है, आप जरा ऐसे करके करोगे, उसे पता चल जाएगा क्या है। तो जब आपने खिजरी अमल पढ़ा होगा, फिर डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, उनकी जगह जो है, घर है, डेरा है, फ्लैट है, कोई ऑफिस है, दुकान है, वो पोजेस्ड है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगली बात भी है, कोई पोजेस जगह औने पौने मिल जावे तो खरीद लिया करो। देखो, मैं आपके साथ इतना मुखलिस हूं, घर बैठे आपका कारोबार बढ़ा रहा हूं, कोई ऐसी जगह पोजेस्ड बदनाम होती ना वो जगह, वो औने पौने मिल जाती, औने पौने मिल जाओ, अद्धी अद्धी, टेंशन नहीं लेनी। जिन्नात को संभाल लेंगे, बंदे नीचे संभाले जाते भाई, वो उधर हाथ खड़े हैं, बंदा नहीं संभाला जाता, इन अल्लाह ही संभाले। तो इसलिए आज के बाद आपके घर में मसला है, डेरे में मसला है, ऑफिस में मसला है, घर में मसला है, अपने घर को जरूर कीलो। आज के दौर में कीलना, आज के दौर में अपने घर का कड़ा देना ऐसे ही जरूरी है जैसे आज के दौर में अगर आपका घर बार अच्छा है तो आपने सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया, कैमरे नहीं लगाए, तो आपकी कोई जिंदगी नहीं है। बस ये बात समझने की कोशिश करें। अब वो वक्त खत्म हो गया कि दरवाजा खुला है, पर्दा लटका है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। एक वो वक्त होता था, अब वो वक्त खत्म हो गया। अब दरवाजे बंद रखने पड़ेंगे और सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी। जैसे ज़हरियत का मामला है, ऐसे ही रूहानियत का मामला है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं भी है तो आवारा जिन्नात आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो ईमान के दर पे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हाल, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। इस अमल की आप तमाम हजरात को इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है, दोबारा किसी भी तरीके का राब्ता करके इजाज़त लेने की जहमत करने की जरूरत नहीं है। ये अमल 21 दिन का करके खैरात कर देनी, उसके बाद ये अमल करने की जरूरत नहीं। हां, अगर आपको जिंदगी में कभी शक पड़े तो ये कीलने वाला अमल आप किसी वक्त भी रिपीट कर सकते हैं, किसी वक्त भी रिपीट कर सकते। लेकिन जब आप अपने घर में 5 अमाल की पाबंदी करेंगे, इंशाल्लाह दोबारा आपको कीलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक होती हैं, वहां पे तवीज़ धागा बहुत होता है। जिस तरह मैंने पहले बयान में कहा, कोई आपको बहरिया टाउन में प्लाट लिया, डीएचए में प्लाट लिया। आप देखिए मुल्तान में डीएचए बना है, दर्जनों कब्रिस्तान आए हैं, उन्होंने सब क्या कर दिए, खत्म। वहां प्लाट आ जाएंगे, वहां पार्क्स बन जाएंगे। अब वो घर जो उस कब्रिस्तान की जगह पे बनेंगे वो टूंगे जाएंगे। तो कोई ऐसी जगह अल्लाह ना करे आपने ले ली है, वहां पहले कोई मंदिर होता था, सैलाब आए, वो हमवार हो गई, ठीक है, कोई ऐसी जगह हो तो वहां पे ये अमल 2-3 मरतबा दोहराना पड़ता है, इसका जो है वो रिपीट करना पड़ता है। वगरना आम जो जगह हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के कलाम की बरकत से पहली बार क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो 5 अमाल बताता हूं उनकी पाबंदी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर तरह के शर से महफूज फरमाएगा। आपको भी इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है। अगर आज का अमल आपकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने आपको आसूदा ज़िंदगी दी हुई है, तो इस अमल को उन दुखियों तक पहुँचाएँ जो शाफी को घर बुलाने के लिए दावत देते हैं, कभी ड्रम पीस दिखाते हैं, कभी पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा पेश करके बुलाने की कोशिश करते हैं, या दीगर आमलीन को पैसे का लालच देकर बुलाते हैं, या वाकई वो ज़रूरतमंद भी हैं, ठीक है, उनका मकसद महज जो है वो बुला के अपना मतलब नहीं हल करवाना या मतलब निकालना, ज़रूरतमंद भी हैं। तो आज के बाद ये आवाज़ उन तक पहुंचे ताकि वो अपना पैसा बर्बाद ना करें, उसी पैसे में से कुछ पैसा अल्लाह की राह में खर्च कर दे, खून बहाएं, इंशाअल्लाह उनका मसला घर बैठे हल हो जाएगा। जो दुखी अल्लाह उनका दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी अल्लाह उनके सुख में बरकतें अता फरमाए। दुनिया भर से जो लोग शाफिया रूहानी सेंटर पे आते हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। घरों में, अस्पताल में जो बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, दारुशिफा के साथ जुड़े हैं, या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए।
वो तमाम हज़रात जो ससुरालिया कादरिया शाफी में मुरीद हैं या हमारे लिए प्यार भरी मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं या खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं, किसी भी मद में हमारे काम आ रहे हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर्ज से, कर से महफूज रखे। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। वो दुआएं जो लोगों ने हमारे तक पहुँचाई हम रब की बारगाह में पेश ना कर सके अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। या वो हज़रात जिनके हमारे पे हकूक़ थे कि हम उनके लिए दुआ करते, हम उनके लिए दुआएं ना कर सके, अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जिसका हम सवाल नहीं कर सके अल्लाह बिन सवाल के जवाब अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।